हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज बहुत दिनों बाद में शैक्षिक प्रबंधन का तीसरा टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले शैक्षिक प्रबंधन के 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ, विकास, विशेषताएं, परिभाषाएं, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य, शैक्षिक प्रबंधन के साधन। उनके 2 वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के दोनों वीडियोज़ देख सकते हो। आज हम तीसरे टॉपिक में, जो हमारे लगता है नाम है राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन, तो राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन की चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो जो मैं आज इस वीडियो में कह रहा हूं, सारी की सारी चीज़ें आपको नोट करते जाना है, लिखते जाना है। आप लोगों ने बहुत सारी उम्मीद बना रखी है मेरे से, इसीलिए मुझे आना पड़ा वापस। तो मैं आपसे इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप लिखोगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन की। तो मध्यकाल से ही राजस्थान में लोक शिक्षा एक विशेषता रही है। समय समय पर राजस्थान के शासकों व जन समुदायों ने लोक शिक्षा हेतु लोक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की। क्या पढ़ रहे हैं हम? राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन। सबसे पहले राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन का विकास पढ़ेंगे। तो उसमें मध्यकाल से ही राजस्थान में लोक शिक्षा एक विशेषता रही है। समय समय पर हमारे शासकों व जन समुदायों ने लोक शिक्षा हेतु लोक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की, लेकिन जन सहभागिता न्यूनतम रही। ये कह सकते हैं कि जन सहभागिता अधिक नहीं रही, लोगों का जुड़ाव अधिक नहीं रहा। जन समुदाय का उच्च वर्ग के लोग ही अध्ययन कर पाते थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास के साथ ही लोक शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रारंभ हो गई। 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विकास के साथ ही लोक शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रारंभ हो गई। इसी कड़ी के को देखते हुए आगे हम सारी सन याद करेंगे और मेरे साथ आप अच्छी तरह से, जैसे मैं आपको बताता हूँ सन याद कैसे करनी है, वैसे के वैसे ही सन याद करते चलेंगे। ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, आराम से याद हो सकता है। सबसे पहले उसी क्रम में देखे जाए तो हम कह सकते हैं 1844 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। इसके बाद में 1846-47 में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा मेडिकल शिक्षा हेतु
1846-47 में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने मेडिकल शिक्षा हेतु जयपुर में मेडिकल स्कूल की स्थापना की। मेडिकल स्कूल की स्थापना की। तो यहाँ पे याद रखना मेडिकल स्कूल, क्या याद करोगे? मेडिकल स्कूल। उसके बाद में अगली बात करते हैं 1875 में। 1875 में अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। (1875) में अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना की गई और इस मेयो कॉलेज ने विधिवत कार्य लॉर्ड नॉर्थ बुक के काल में प्रारंभ किया। कभी प्रश्न आ जाए तो थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद में 3 डेट थी आपकी 1844, 1846, 47 और 1875। अब आपको 1900 पे आना है। तो यहाँ 1844 थी, एक घटा के लिखोगे, इधर एक जोड़ोगे 18 और एक 19, इधर से एक घटाओगे 1943। यहाँ पे लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई है। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि राजस्थान की प्रथम पब्लिक स्कूल मेयो कॉलेज, परंतु पब्लिक स्कूल नहीं मान सकते। उसका एक कारण है कि मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य था स्थानीय शासक, जमींदार, सामंतों के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था करना। तो मेयो कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य था स्थानीय शासक वर्ग, जमींदार वर्ग, सामंतों के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रथम पब्लिक जो स्कूल है वो ये नहीं है। ये तो उच्च वर्ग के लिए अध्ययन के लिए था, सभी के लिए नहीं था। फिर भी बात करें तो यहाँ पे लोक शिक्षा विभाग की स्थापना, तो आप यहाँ याद रखोगे 1943 में महारानी गायत्री देवी ने जयपुर में बालिका शिक्षा हेतु राजस्थान का प्रथम पब्लिक स्कूल MGD स्कूल खोला। यहाँ पे MGD स्कूल का मतलब है महारानी गायत्री देवी स्कूल। तो यहाँ पे लोक शिक्षा और पब्लिक स्कूल, लोक शिक्षा, लोक ज्ञान पब्लिक और पब्लिक स्कूल याद रह जाएगा एक घटा करके। उसके बाद में आपको पूरा लिखना है। यहाँ 18 में एक जोड़ेंगे तो 19 और यहाँ 46 सीधा ही लिख दो, यहाँ जोड़ना घटाना नहीं है। 1946 में राजस्थान में यहाँ 46-47 में कायम हुआ था। महाराजा सवाई राम सिंह ने मेडिकल शिक्षा हेतु जयपुर में मेडिकल स्कूल की स्थापना की थी। यहाँ पे आप जयपुर में सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज की स्थापना, किसकी स्थापना की है? जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और इसका विधिवत उद्घाटन लॉर्ड बेवेल ने किया। उसके बाद में यहाँ 47 है तो अगली डेट लिखोगे आप 1947। 47 में राजपूताना
विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में, जिसे वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। 43, 46, 47। इसके बाद में यह वह समय है जब भारत आज़ाद हो रहा है। तो आज़ादी के समय, या नोट डाल के आप याद रखोगे, आज़ादी के समय राजस्थान की साक्षरता दर 8.5%। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी? 8.5%। महिला साक्षरता 2.66%। पुरुष साक्षरता 13.86%। आज़ादी के समय राजस्थान की साक्षरता दर 8.5%, 8.5%। महिला साक्षरता 2.66, पुरुष साक्षरता 13.86% थी। ज़्यादा तो क्या बताऊँ मैं, आप ऐसे करना, इस 2 को इस 6 में जोड़ना, ये 86 हो जाएगी। यहाँ 2% है, यहाँ एक 3% है। ऐसे कुछ भी याद करना, याद कर लेना। ये डाटा कहीं भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने कितनी डेट याद की है? 1844, 46, 47, 1875, 1943, 1946, 47, इतनी सारी। मैं ये मिटा देता हूँ, आगे भी हम पढ़ रहे हैं तो आगे याद करना है हमें और चीज़। बाद में जब हमारी साक्षरता दर बहुत कम है तो राजस्थान में शैक्षिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए 1950 में प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना बीकानेर में की गई। कहाँ की गई? बीकानेर में। कब की गई? 1950 में। तो ये नोट की बात आ गई बीच में। नोट किस लिए लगाया था? स्वतंत्रता के समय राजस्थान की साक्षरता दर बहुत कम थी, इसीलिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, अलग अलग नहीं, एक ही, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना बीकानेर में की गई। वापिस यहाँ देखो, ये सन को कैसे लिखोगे? 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो गया। 7 5 को बदल दो, 1857। 1857 में प्राविधिक शिक्षा मंडल जोधपुर की स्थापना, प्राविधिक शिक्षा मंडल जोधपुर में स्थापना की गई। 57 के बाद में एक और जोड़ो, 58। 58 में 1958 में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना जयपुर में की गई। कहाँ की गई? जयपुर में संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। उसके बाद में 1959 देखो, 44, 46, 47, 75, 43, 44 में से एक कम किया 43, 46 का 46 लिख दिया, 47 का 47 लिख दिया, 75 को उल्टा करके लिख दिया। फिर 3 चीज़ आप याद रख सकते हो, 57, 58 और 59। 59 में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर से पंचायती राज की स्थापना हो गई और संपूर्ण ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
के अधीन जिला परिषद एवं पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। हम ये कह सकते हैं संपूर्ण ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा का संचालन, व्यवस्था व प्रबंधन, संचालन, व्यवस्था व प्रबंधन किसे दे दिया गया? ग्रामीण विकास व पंचायती राज। किसे दिया गया? ग्रामीण विकास व पंचायती राज के अधीन जिला परिषद व पंचायत समितियों को सौंप दिया गया। भर्ती भी किसके द्वारा की गई? जिला परिषद या पंचायत समितियों के माध्यम से इनकी भर्ती की गई। इसके बाद में 1997-98 में याद रखोगे, जो राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा है इन्हें अलग अलग कर दिया गया। राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय लिख लो, निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना पृथक बीकानेर में की गई। कहाँ की गई? बीकानेर में। तो 1997-98 में राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना बीकानेर में की गई। और प्राथमिक शिक्षा सन 2001 में प्राथमिक शिक्षा वापिस अपने पैतृक विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन आ गई। तो 2001 में प्राथमिक शिक्षा वापस अपने पैतृक विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग या प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन आ गई। उसके बाद में थोड़ी सी बात करें तो सन 2010, कौन सी सन है? 2010। हमने यहाँ पढ़ा था आगे 1959 के बाद में 1997, 98, उसके बाद में सन 2001 और सन 2010। यहाँ एक है, जीरो उल्टा करके ऐसे याद कर लेना। तो 2 अक्टूबर सन 2010 से राजस्थान में पहले ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा, अब की बार संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा का दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिया गया। लेकिन पैतृक विभाग प्राथमिक शिक्षा विभाग रखा गया। यहाँ 2 चीज़ें विशेष ध्यान देने योग्य वीडियो के अंदर। एक तो जो मैं आपसे प्राथमिक कह रहा हूँ, इसको आप प्रारंभिक भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? प्रारंभिक शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग या प्रारंभिक शिक्षा विभाग, ऐसे कह सकते हो। यहाँ तो प्राथमिक शिक्षा है, मैं यहाँ लिख दिया था आपके सामने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व है ना, तो प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एक ही बात है। इसके बाद में थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ आती है कि ये प्राथमिक क्या है, माध्यमिक क्या है। थोड़ा सी जानकारी बता देता हूँ, इतना आप लोग जानते ही हो, फिर भी थोड़ी मेरी कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 1 से 5 से 8 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 9 से 10 माध्यमिक शिक्षा, कक्षा 11 से 12 उच्च माध्यमिक शिक्षा। ये चीज़ है।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, अगर कोई विद्यालय 1 से सीधा 8 तक है तो वो उच्च प्राथमिक शिक्षा होगी। ठीक है, कोई विद्यालय 1 से 10 है तो वह माध्यमिक शिक्षा में होगा, परंतु उसमें प्राथमिक कक्षा के लिए एसएसए का बजट, एसएसए की योजना चलेगी और माध्यमिक शिक्षा के लिए रमसा का बजट और रमसा की योजना चलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। 1 से 12 तक का जो विद्यालय है वो आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा। तो ये इतनी सारी बातें हैं, दोनों का ही चलता है इसमें। इसके बाद में अब मैं आपको एक बार चेक करके देखते हैं कि हमने जितना सारी डेट याद की है वो याद हो गई क्या। इस प्रकार से ये राजस्थान में किसका ढांचा है, शैक्षिक प्रबंधन का विकास है। 1844 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। 1846-47 में सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा मेडिकल शिक्षा हेतु मेडिकल स्कूल की स्थापना की गई जयपुर में। 1875 में अजमेर में शासक, सामंत, जागीरदारों के बच्चों के अध्ययन हेतु 1875 में लॉर्ड मेयो द्वारा मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में विधिवत कार्य प्रारंभ हुआ। 1943 में महारानी गायत्री देवी ने राजस्थान के प्रथम पब्लिक स्कूल बालिका शिक्षा हेतु MGD स्कूल खोले, महारानी गायत्री देवी विद्यालय। 1946 में यहाँ 46 है मेडिकल स्कूल था, यहाँ 46 में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, लॉर्ड विवेल द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। 47 में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसे वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नोट डाल के मैंने बताया था, स्वतंत्रता के समय राजस्थान की साक्षरता दर थी कितनी, 8.5%। पुरुष साक्षरता की बात करेंगे 13.86, महिला साक्षरता 2.66%। इसके बाद में मैंने आगे बताया था कि इसी कारण से 50 में जाकर के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। कहाँ पे, बीकानेर में, अलग अलग नहीं, एक ही प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। 1957 की बात करेंगे तो प्रावधिक शिक्षा मंडल जोधपुर की स्थापना। 1958 में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु संस्कृत निदेशालय की स्थापना जयपुर में की गई। 1959 की बात करेंगे तो पंचायती राज के लागू होते ही संपूर्ण ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा किसके अधीन कर दी गई, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अधीन आने वाला जिला परिषद और पंचायत समितियों को सुपर्द कर दिया गया। इसके बाद में आता है 1997-98 में जो निदेशालय है आपके प्रारंभिक और माध्यमिक निदेशालय, उन्हें अलग अलग कर दिया गया। प्राथमिक निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय दोनों बीकानेर में स्थापित किए गए। 2001 में जो शिक्षा है उसे वापिस प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक निदेशालय को दे दिया गया। 2 अक्टूबर 2010 में वापिस प्राथमिक शिक्षा, यहाँ पहले ग्रामीण थी, यहाँ संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कर दी गई। लेकिन अब की बार पैतृक विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग ही रखा, अर्थात भर्ती वगैरह जो अंतिम नियोक्ता था वो कौन था, पैतृक विभाग कौन है वर्तमान में, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ही है। इसके बाद में राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन या राजस्थान में शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था, शैक्षिक व प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पे 2 प्रकार की बात करूँगा मैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम निदेशालय। यहाँ क्या है, निदेशालय, और ये है सचिवालय। सचिवालय का में सबसे ऊपर होता है, कौन होता है, शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री के नीचे राज्य शिक्षा मंत्री, कभी कभी 2 शिक्षा मंत्री होते हैं, प्राथमिक माध्यमिक संस्कृत शिक्षा और एक होता है उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा, ज़्यादातर एक ही होता है। सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है वो होता है शिक्षा सचिव। शिक्षा सचिव, शिक्षा सचिव के नीचे सचिवालय में 2
उप सचिव होते हैं और 2 होते हैं अतिरिक्त सचिव। एक होता है संस्कृति अधिकारी और बाद में होता है स्टाफ अन्य अधिकारी। दोस्तों यहाँ याद रखना, ये तो हो गया सचिवालय का अध्यक्ष। 2 उप सचिव होते हैं। एक उप सचिव के अंतर्गत आती है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, जबकि दूसरे के अधीन आती है उच्च शिक्षा अर्थात कॉलेज शिक्षा। 2 अतिरिक्त सचिव होते हैं। इनका काम है निरीक्षण करना, अनुदान, सहायता व छात्रवृत्तियां वितरित करना। तो जो 2 अतिरिक्त सचिव है उनका काम है निरीक्षण, अनुदान, सहायता व छात्रवृत्ति वितरण करना। एक संस्कृति अधिकारी होता है, इसके अंतर्गत आता है अजायब घर एवं एनसीसी। एक संस्कृत अधिकारी होता है, उसके अंतर्गत क्या आता है? अजायब घर व एनसीसी आता है। तो ये तो है सचिवालय स्तर। शिक्षा मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री, अध्यक्ष होता है कौन? शिक्षा सचिव। 2 उप सचिव होता है, एक के प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा अधीन होती है, इसके अधीन आती है, जबकि इसके अधीन उच्च शिक्षा और निरीक्षण, अनुदान, सहायता और छात्रवृत्ति वितरण करने का कार्य 2 अतिरिक्त सचिवों के पास और एक संस्कृति अधिकारी के पास होता है। अजायब घर व एनसीसी से संबंधित कार्य। अब बात करते हैं निदेशालय की। बीच में लिख देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए निदेशालय। हमने सचिवालय की बात की, अब हम निदेशालय की बात करेंगे। निदेशालय पर सबसे पहले जो कर्मचारी वगैरह होते हैं उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। निदेशालय कौन कौन से हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है संस्कृत शिक्षा निदेशालय। संस्कृत शिक्षा निदेशालय ऊपर लिख ही दिया, कहाँ पे है? जयपुर में। संस्कृत शिक्षा निदेशालय कहाँ पे है? जयपुर में। नंबर 2 है कॉलेज शिक्षा निदेशालय, ये भी कहाँ पे है? जयपुर में। उसके बाद में है नंबर 3 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर। कुछ किताबों में इसकी जगह आपको मिलेगा, वो भी सही है, सतत शिक्षा एवं साक्षरता निदेशालय जयपुर। तो ये भी एक निदेशालय है। इसके बाद में अगला जो निदेशालय है वो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, और उसके बाद में जो अगला है वो है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, और ये दोनों कहाँ पे है? बीकानेर में। फिर बता देता हूँ मैं, संस्कृत शिक्षा निदेशालय जयपुर में है, कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर में है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर में है, सतत शिक्षा व साक्षरता निदेशालय जयपुर में है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जयपुर में है, बीकानेर में है, और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय भी बीकानेर में, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में। सतत शिक्षा जयपुर, कॉलेज शिक्षा जयपुर, प्राविधिक जोधपुर, सतत शिक्षा व साक्षरता जयपुर में, और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय व प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में। यहाँ पे मैं निदेशालय के संगठन की बात करेंगे तो जो केवल निदेशालय की बात करूंगा मैं, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की,
निदेशालय में सबसे पहले बात करें तो निदेशालय माध्यमिक, चलो प्राथमिक कर लेते हैं, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। सबसे पहले होता है प्रमुख शासन, ऐसे छोड़ दो, ऐसे याद रखो आप। तो निदेशालय होता है, उसमें सबसे पहले होता है निदेशक। उसके बाद में होता है अतिरिक्त निदेशक। उसके बाद में होता है संयुक्त निदेशक। ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? निदेशालय में। जिला शिक्षा अधिकारी तक के लेवल के अधिकारी यहाँ पे होते हैं। पर इतना ही बस आप याद करना, निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक। कभी कभी इनके पद सोपान पूछे जाते हैं इसीलिए। इसके बाद में मंडल स्तर पे आ जाते हैं। मंडल स्तर की बात करेंगे तो यहाँ विशेष ये की बात याद रखना है, यहाँ होता है उपनिदेशक को ही डीडी बोलते हैं, ठीक है। उपनिदेशक को ही डीडी बोलते हैं। उपनिदेशक के बाद में यहाँ आता है जिला स्तर पर होता है जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक। और जिला शिक्षा अधिकारी जो प्राथमिक होता है उसके नीचे आता है BEO, ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। और उसके बाद में ADBEO आता है। उसके बाद में PEO, पंचायत एजुकेशन ऑफिसर, मतलब प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान। इसी प्रकार से बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की जब बात होगी तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको, निदेशक लिखोगे आप, निदेशक होगा। निदेशक के बाद में वही अतिरिक्त निदेशक होगा। अतिरिक्त निदेशक के बाद में संयुक्त निदेशक, और उसके बाद में आएगा आपका उपनिदेशक मंडल स्तर पर होगा। मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर बात करें तो DEO, जिला शिक्षा अधिकारी हो गया। ये दो होंगे जिला शिक्षा अधिकारी, प्रथम DEO प्रथम फर्स्ट और DEO द्वितीय। इनके नीचे होगा ADEO, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी। इसके नीचे होगा दो चीज़ है, एक होगा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ADO के नीचे बता देता हूँ मैं, माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाध्यापक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में आ जाएगा आपका प्रधानाचार्य। जो भी एक पंचायत है, उस पंचायत पर एक आदर्श स्कूल होगी, लगभग वो 12वीं क्लास तक होगी। अगर सीनियर नहीं है तो आदर्श स्कूल 10वीं तक भी हो सकती है, तब PEO प्रधानाध्यापक होगा। वरना PEO कौन होता है? प्रधानाचार्य। P का मतलब पंचायत, E का मतलब एजुकेशन ऑफिसर। समस्त दायित्व इन्हें दे दिया गया। तो ये है आपका प्रारंभिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा का पद सोपान। जून का महीना है, बहुत तेज़ गर्मी है, पंखा और कूलर नहीं चला सकते क्योंकि आवाज़ आती है वीडियो बनाते समय। इसीलिए दोस्तों आज का ये वीडियो इतना ही बहुत है। अगला वीडियो में जल्दी, अगर आप प्रतिक्रिया देते हो, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अगला वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा और उसका नाम होगा राजस्थान में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्य एवं प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख संस्थाएं, स्वायत्त शासित संस्था, राजकीय संस्था कौन कौन सी है, इस प्रकार से। तो जब तक के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, धन्यवाद।